17 साल का साजिद अपनी 12 साल की छोटी बहन सादिया के साथ रहता था। कुछ साल पहले एक सड़क दुर्घटना में उनके माता-पिता का इंतकाल हो गया था। उस दिन के बाद से साजिद ने सिर्फ एक बात अपने दिल में बसा ली थी, चाहे जितनी भी मुश्किल आए, वह सादिया की जिंदगी कभी अंधेरे में नहीं जाने देगा। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने शुरू में थोड़ी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे का ही सहारा थे। हर सुबह फर्ज की नमाज के बाद साजिद दूध की डेयरी पर काम करने चला जाता। वहां से लौट कर वह सब्जी मंडी में मजदूरी करता और शाम को पास की एक दुकान पर सामान पहुंचाने का काम भी करता। पूरे दिन की मेहनत के बाद जब वह घर लौटता तो उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही सादिया मुस्कुरा कर दरवाजा खोलती, उसकी सारी थकान जैसे गायब हो जाती। सादिया पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसके स्कूल के शिक्षक हमेशा कहते, अगर इसे सही मौका मिला तो यह बहुत आगे जाएगी। यह बात सुनकर साजिद की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती। वह मन ही मन कहता, मेरी बहन के सपने अधूरे नहीं रहेंगे। एक दिन स्कूल से लौटते समय सादिया बहुत उदास थी। उसने अपना बस्ता एक कोने में रखा और चुपचाप बैठ गई। साजिद ने प्यार से पूछा, क्या हुआ सादिया, आज इतनी खामोश क्यों हो? सादिया ने धीरे से कहा, भैया अगले हफ्ते स्कूल की सालाना फीस जमा करनी है। अगर फीस नहीं भरी तो मेरा नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। यह सुनते ही साजिद के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी जेब में उस समय मुश्किल से कुल 100 रुपए थे, जबकि फीस उससे कई गुना ज्यादा थी। उसने अपनी चिंता छिपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारी फीस समय पर जमा होगी। सादिया ने भरोसे से सिर हिलाया, लेकिन साजिद जानता था कि यह वादा निभाना आसान नहीं होगा। उस रात जब सादिया सो गई, तब साजिद अकेला बैठकर पुराने बक्से में रखे पैसों को गिनने लगा। बार बार गिनने पर भी रकम पूरे नहीं हो रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और दुआ की, या अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना कि मैं अपनी बहन की पढ़ाई कभी न रुकने दूं। अगली सुबह उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत करने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसी परीक्षा लेने वाली है जो उसके हौसले और उसके वादे दोनों को चुनौती देगी। अगले ही दिन से साजिद ने पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। दिन में डेयरी और सब्जी मंडी का काम करने के बाद वह रात में एक गोदाम में सामान उठाने का काम भी करने लगा। लगातार मेहनत से उसका शरीर थक जाता, लेकिन हर बार उसे अपनी छोटी बहन सादिया का सपना याद आ जाता। एक शाम गोदाम के मालिक ने देखा कि साजिद तेज बुखार में भी काम कर रहा है। उन्होंने पूछा, बेटा इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद काम क्यों कर रहे हो? साजिद ने नम्रता से जवाब दिया, चाचा मेरी छोटी बहन की स्कूल की फीस जमा करनी है। अगर मैं आज काम छोड़ दूं तो उसका 1 साल बर्बाद हो सकता है। साजिद की बात सुनकर मालिक की आंखें भर आई। उन्होंने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर कहा, तुम जैसे जिम्मेदार लड़के बहुत कम मिलते हैं। आज से तुम्हारी मजदूरी भी बढ़ेगी और तुम्हारी बहन की इस साल की पूरी फीस मैं भरूंगा। यह सुनकर साजिद की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और मालिक का दिल से धन्यवाद किया। अगले दिन दोनों भाई बहन स्कूल पहुंचे। फीस जमा हो गई और सादिया का नाम स्कूल में बरकरार रहा। जब स्कूल की प्रधानाचार्य को दोनों की कहानी पता चली तो उन्होंने सादिया की पढ़ाई और किताबों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवा दी। समय बीतता गया। सादिया ने पूरी लगन से पढ़ाई की और हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कई वर्षों की मेहनत के बाद उसने उच्च शिक्षा पूरी की और एक सम्मानित डॉक्टर बन गई। अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर सादिया सीधे अपने पुराने घर पहुंची।
उसने साजिद के हाथ में एक छोटा सा लिफाफा रखते हुए कहा, भैया आपने मेरे लिए अपने सारे सपने कुर्बान कर दिए। आज जो भी हूँ आपकी मेहनत और दुआओं की वजह से हूँ। अब आपकी हर खुशी मेरी जिम्मेदारी है। साजिद की आंखें नम हो गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस तुम्हें कामयाब और खुश देखकर मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। कुछ समय बाद दोनों भाई बहन ने अपने अम्मी अब्बू की याद में एक छोटी सी संस्था शुरू की, जहां वे अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में मदद करने लगे। साजिद हमेशा बच्चों से कहता, मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, उसे मजबूत बनाने आती है। अगर हिम्मत, मेहनत और भरोसा साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। सच्चा त्याग और मेहनत हर कठिनाई पर जीत हासिल करा सकता है। जो दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकता है, उसकी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है।